अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस रमज़ान समोसे पकोड़े छोड़ो, अफ्तारी में ऐसा कुछ नया बनाओ कि बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएं। अफ्तारी में समोसे पकोड़े तो हर घर में बनते हैं, लेकिन एक बार अफ्तारी में ये न्यू रेसिपी बनाकर देखें। यकीन करें ये रेसिपी आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 3 आलू लिए, इसको हम क्यूब्स में कट करेंगे। पहले आपने इसको अच्छे से इसको धो लेना है, इसके बाद आपने इसको नहीं धोना। तो इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँ, तो फिर मैं इसको बॉईल करने का भी तरीका बताती हूँ कि आपने इनको कितने परसेंट बॉईल करना है। सारे आलू रेडी हो गए हैं, पानी मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो अब मैंने इसको 95% तक बॉईल करना है। चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से गलाना है। 6 मिनट तक आपने इसको गलाना है, ओवर कुक भी नहीं करिएगा। तो जब आप इनको गर्म पानी से निकाल लो तो उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालिएगा। इसके बाद हम इसको पंखे के नीचे ठंडा करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडे काफ़ी हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच चिली सॉस डाल दें। अब इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर हम इसमें 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डालेंगे। इजीली आपके घरों में होंगे, ब्रेड को पीस लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको रोस्ट करके डालिएगा, इससे मज़े के आपके पकोड़े बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 1 चम्मच केचप डाल दें, ये भी ज़रूर डालिएगा, ये स्किप नहीं करिएगा। इससे आपकी रेसिपी मीठी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कोटिंग हमारी रेडी है। अब आलू ठंडे हो गए हैं, आलूओं को आपने इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अफ्तारी से पहले आप इसको बना के रख सकते हो। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इसको फ्राई करिएगा। ऑयल ज़्यादा ना लीजिएगा, चम्मच से आपने इसको डालते जाना है और इसकी शेप इतनी अच्छी बनेगी, आपको कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने मज़े के टेस्टी से यम्मी सी ये रेसिपी है। आप जब बनाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। इस रमज़ान आपने ये वाले स्नैक्स नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं बनाया। इसका गोल्डन सा कलर करते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो मेरी रेसिपी मिलियंस पे गई थी और इस रेसिपी में भी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। खुशी होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ऊपर से देख लें, इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाले ये पकौड़े हैं। आप इसको जौन सा मर्जी नाम दे लें, बहुत टेस्टी बने हैं, यमी बने हैं। तो आपने रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।